हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने बाकी 4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन एंड क्लासिफाई कोलॉइड्स। ठीक है, और ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, जिनके आगे भी वी मेंशन है। आपको पता है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप लोग को नहीं छोड़ना है। बाकी सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है डिस्क्राइब वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। अब देखिए, कोलॉइड्स की मेनली 3 प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल। अब इन तीनों को ना अलग अलग तरीके से कभी कभी 2 कॉम्बिनेशन में पूछ लेते हैं, जैसे कभी कभी ऑप्टिकल एंड काइनेटिक पूछ लेंगे, कभी काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पूछ लेंगे। तो इन तीनों तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर लास्ट में हमारा आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज, यानी कि देखिए जो कुछ हमारी जनरल प्रॉपर्टीज है उनका जो भी कंपैरिजन है, तो वहाँ पे भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये सभी टॉपिक्स आपको हमारी नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि imperfectpharmacy.in वेबसाइट पर अवेलेबल है। सभी वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो और हमारा काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है, आप लोग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, इतना भी कुछ है नहीं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ये आप लोग को जो है कितनी तरीके से देखने को मिलता है। एक तो हो सकता है कि डायरेक्टली आप लोगों से लॉन्ग में पूछ लें इलस्ट्रेट वेरियस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, यानी कि नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर हमारा प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं। और थिकजोट्रॉपी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें भी पूछ लेंगे और थिकजोट्रॉपी के बारे में भी पूछ लेंगे। या फिर हो सकता है कि आप लोगों से जो है प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट सिस्टम के बारे में पूछ लें। या फिर हो सकता है आप लोगों से डायलेटेंट फ्लो और निगेटिव थिकजोट्रॉपी के बारे में पूछ लें। या फिर हो सकता है आप लोगों से न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स के बारे में पूछ लें। तो मतलब ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लेना। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा बन जाता है एक्सप्लेन एनी वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी के अंदर हमारे बहुत सारे विस्कोमीटर दे रखे हैं, जैसे कि हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर हो गया। और देखिए, एक हमारा कप एंड बॉब विस्कोमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। अब देखिए, ये रोटेशनल विस्कोमीटर का एक टाइप है, जो कि हमने नहीं कवर किया है, क्योंकि रोटेशनल विस्कोमीटर के 2 टाइप थे, ठीक है। अब एक टाइप ये भी है, एक टाइप दूसरा भी है। तो कभी कभी ये भी जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, अब इतना तो है कि आप लोग को पता है एग्जाम में कुछ तो ऑप्शन भी होते हैं। तो इतना अगर मान लीजिए आप लोग को पढ़ना है तो कहीं और से आप पढ़ सकते हो, बाकी नहीं पढ़ना है तो उतना कोई दिक्कत है नहीं। अगर बाय द वे आ भी गया तो ऑप्शन में तो बाकी सारे क्वेश्चन भी तो रहेंगे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी कैपिलरी विस्कोमीटर भी जो है हमारा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी, मतलब यहाँ पे देखिए ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, यानी कि इसमें हमारा जो इलास्टिक मॉडुलस है, हैकेल्स इक्वेशन है, या फिर हैकेल्स इक्वेशन से डायरेक्टली अलग से पूछ सकते हैं। इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बीच में कंपैरिजन हो गया। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है इमल्सन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये तो भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। बाकी देखिए, इसमें ना कभी कभी आप लोगों से मल्टीपल और माइक्रो इमल्सन को अलग से भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा थ्योरीज ऑफ इमल्सन है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी हमारा जो है कई बार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा इमल्सन की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका जो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है। और फिर हमारा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें तो पूरा सिलेबस है। तो देखिए, हाँ, पूरा सिलेबस है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जो है थोड़ा इस तरीके से देखा करिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। बाकी तो टॉपिक तो सभी रहते ही हैं, क्योंकि हर टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप समझिए बात को। बाकी यूनिट 4 में बात करें तो यूनिट 4 में भाई हमारा सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो हमारा कूल्टर काउंटर मेथड होता है, ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है आप लोगों से जो है लॉन्ग में इतना पूरा पूछ लें। या फिर हमारा जो है आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज। तो अब देखिए, अगर ये ऐसे पूछते हैं तो इसमें आप लोग 1-2 एक्सप्लेन कर देना, उतना सफिशिएंट रहेगा। या फिर जो है हो सकता है आप लोगों से एड्रिएशन पिपेट के थ्रू पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन पूछ लें। अब देखिए, ये सारे
सारे अलग अलग मेथड है। कूल्टर काउंटर एक अलग मेथड है, एड्रेशन पेपर एक अलग मेथड है, सीविंग मेथड हमारा एक अलग मेथड है, ठीक है। फिर कूल्टर काउंटर को अलग से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे माइक्रोमेटिक्स और एक्सप्लेन मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। अब ये भी हमारा इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, ये भी हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज के अंदर ही आता है, बट इसको अलग से पूछ लेते हैं, इसलिए इसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो एक्सप्लेन एंड, या फिर देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोगों से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के क्या क्या मेथड्स हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर वेरियस डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, या फिर इसी के अंदर डिराइव प्रॉपर्टी के अंदर ही हमारा एक टाइप होता है फ्लो प्रॉपर्टी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारा जो है भाई, यूनिट 5 में इतना आप कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। मतलब ये टॉपिक ना मुझे इतनी बार देखने को मिला है, तो इसको तो गलती से आप छोड़ मत देना। और दूसरी बात फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑन केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स हैं, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें हमारा टेम्परेचर, सॉल्वेंट, आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक एंड जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों के अंदर आते हैं। तो हो सकता है आप लोगों से पांचों फैक्टर्स के नाम पे पूछ ले, हो सकता है कोई एक तो फैक्टर पूछ ले, हो सकता है पूरा ऐसे पूछ ले, तो कैसे भी पूछ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हमारा यहाँ पे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ वगैरह हो गई। और उसके बाद हमारा यहाँ पे राइट द वेज टू स्टेबलाइज मेडिसिनल एजेंट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो ये थे हमारे यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इसकी नोट्स वगैरह आपको पता ही है, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, बिल्कुल जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।